एक ऐसा प्रोफेसर जो 17 साल बाद पकड़ा गया। मॉडर्न जिंदगी, टेक्नोलॉजी और बदलती इंडस्ट्रीज से नफरत करने वाले इस प्रोफेसर का नाम थियोडोर कांजिस्की या टेड कांजिस्की था। 1942 में जन्मे कांजिस्की का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। महज 16 साल की उम्र में ही वह हार्वर्ड में पढ़ाई करने लगा था। होनहार छात्रों की गिनती में आने वाला कांजिस्की गणित के सवालों को चुटकी में ही हल कर देता था। उसका आईक्यू स्कोर 167 था। उस दौर में इतनी छोटी उम्र में ही कांजिस्की को काफ़ी पहचान मिल चुकी थी। कांजिस्की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगे। 25 साल की उम्र में उनकी ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गए। उन्होंने नौकरी छोड़ी और दुनिया से अलग थलग हो गए। कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों से टेड की नफरत बढ़ने लगी थी। विद्रोह का रास्ता चुन उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। टेड भीड़ भाड़ वाले शहर से कोसों दूर 1000 से कम लोगों के शहर लिंकन में जाकर रहने लगे, जहाँ न बिजली थी और न ही पानी। सभी सुविधाओं का त्याग करने वाले कांजिस्की ने एक छोटे से घर में ही बम बनाना शुरू किया। खुद से तैयार करने वाले इन बमों को उसने सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी के लोगों पर ट्राई किया। इसके लिए उसने एक लेटर और पार्सल को चुना। इनमें बम को फिट करने के बाद जिसे भी टारगेट करना होता वहां के पते पर पोस्ट कर देता। जैसे ही वो शख्स इस पार्सल या खत को खोलता, वो बम फट जाता। यह सिलसिला 1 या 2 साल नहीं बल्कि 17 सालों तक चला। उसने ऐसे ही कई लोगों को लेटर बम और पार्सल बम भेजना शुरू किया। 17 साल होने के बाद भी एफबीआई कांजिस्की को पकड़ने में असमर्थ थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। 1978 से 1995 के बीच कांजिस्की ने अपने देसी बमों से शिक्षकों, व्यापारियों और आम जनता को निशाना बनाया। यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की वजह से एफबीआई ने टेड कांजिस्की को यूना बॉम्बर नाम दे दिया था। सितंबर 1995 में कांजिस्की का खौफ चरम पर पहुंच गया था। इसी दौरान कांजिस्की ने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया। यह 35,000 पेज का मैनिफेस्टो था और इसे पब्लिश करने के लिए वाशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स को बोला गया। मैनिफेस्टो का नाम था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर। इस 35,000 पेज के मैनिफेस्टो को तैयार करने के पीछे का मकसद केवल लोगों को यह बताना था कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लाइफ की वजह से आम जनता की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। इस मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद कांजिस्की के भाई भाभी समझ गए थे कि ऐसा काम केवल उसका भाई ही कर सकता है। कांजिस्की अपने ही जाल में फंस चुका था, क्योंकि उसके मैनिफेस्टो के जरिए ही एफबीआई को पहली बार कोई सुराग हाथ लगा था। उसकी तलाश शुरू हुई और अप्रैल 1996 में अमेरिकी जांच अधिकारियों ने मोटाना के आउटर इलाके से कांजिस्की को गिरफ्तार किया। कांजिस्की प्लाईवुड से बने 3 बाई 4 मीटर के केबिन में रहता था। एफबीआई को बम बनाने वाला सामान और 2 तैयार बम भी मिले थे। अमेरिका में आतंक फैलाने के लिए कांजिस्की को 4 बार उम्र कैद की सजा हुई। हर उम्र कैद की सजा 30 साल से ज़्यादा थी। कांजिस्की ने भी अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने पुलिस को बताया कि अपनी देसी बमों से 16 बार उसने लोगों को निशाना बनाया था। उसके बम से 3 लोगों की जान गई थी और 25 लोग घायल हुए थे। जेल में बंद कांजिस्की 10 जून 2023 को बेहोशी की हालत में अपने सेल में मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। निर्दोष लोगों की जान लेने वाले कांजिस्की ने 81 साल की उम्र में आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त कर लिया।